नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टियों के इनेकाद का फैसला, 25 करोड़ रुपए मख्तस। मसाजिद के आयमा और मौज़नीन को माहाना तनख्वाह देने वज़ीर आला का ऐलान। महाराष्ट्र में दीनी मदारिस को स्कूल तस्लीम न करने के रियासती हुकूमत के फैसले की मजम्मत, बैरिस्टर ओवैसी का शदीद एतराज। डी श्रीनिवास ने कांग्रेस छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने साबिक सीनियर लीडर को मौका परस्त करार दिया। रेवंत रेड्डी की जमानत के खिलाफ एसीबी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुंबई के कुर्ला इलाके में सहर और बैकुल्ला में दावत इफ्तार, अकबर ओवैसी की शिरकत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए हुए मुसाफिर के कब्जे से 3 किलो सोना जब्त। और माधवपुर डीसीपी हुदूद में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 6 अफराद गिरफ्तार। फर्जी कहानी घड़ने वाली 2 खवातीन भी तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माह रमज़ान के मौके पर रियासत भर में सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टियों को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला करते हुए 25 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने बताया कि जारिया माह की 8 तारीख को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाएगा और हैदराबाद में 100 मसाजिद में और तेलंगाना के हर असम्बली हल्के में सरकारी तौर पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। सरकारी तौर पर मुनक्किदा इफ्तार पार्टियों में बैरूनी ममालिक के मंदूबीन के अलावा रियासत के तमाम सियासी जमातों के कायदीन को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आला ने रियासत भर में मौजूद तकरीबन 1,95,000 गरीब मुसलमानों को फीकस 500 रुपए के नए कपड़े देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा रियासत भर में मौजूद 5,001 मसाजिद के आयमा और मौज़नों को माहाना 1,000 रुपए तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नीति आयोग के नायब सदरनशीन अरविंद पनागरिया ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत को FVRM के तहत 3.5% देने का मुतालबा किया। इसके अलावा तेलंगाना के पसमानदा इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज के अलावा प्लानिंग कमीशन के तहत रियासती प्रोग्रामों में फंड्स की इजराई से भी मुताल्लिक नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर नीति आयोग के नायब सदरनशीन ने वाटर ग्रिड और मिशन काकतिया प्रोग्राम की सिताइश की। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से मदरसों को स्कूल तस्लीम न करने के फैसले की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में मदरसों को असरी बनाने का वादा किया था, लेकिन अब जानबूझकर मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को रोकती है तो फिर बीफ पर पाबंदी आयद करते हुए लाखों अफराद को रोजगार से महरूम किया जाता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत अक़लियतों को अपने पसंद के इदारे कायम करने का अख्तियार है, लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत आर्टिकल 29 और 30 की खिलाफवर्जी कर रही है। सदर मजलिस ने कहा कि महाराष्ट्र के उर्दू स्कूल्स को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो की कोई अहमियत है या नहीं। उनका जो 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन का इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन करेंगे। दूसरा, जो मोदी लेड गवर्नमेंट है दिल्ली सल्तनत में, वहां पर HRD मिनिस्ट्री में 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। तीसरा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट खुद महाराष्ट्र उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रही है।
चौथी बात यह है जो अहम है कि आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज को इस बात की इजाजत देता है कि अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कायम करें। तो ये आर्टिकल 29 और 30 का वायलेशन है, ये आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है। और इसको ये कहना कि मदरसा को जाने वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ये स्टिग्मेटाइज करना है, ये बात बिल्कुल गलत है। कई महाराष्ट्र के मदरसों में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है और वहां से बच्चे तालीम के हासिल करने के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं। तो ये डेलिबरेट टारगेटिंग है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और ये इनका कंसिस्टेंट बिहेवियर है। रिजर्वेशन बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया, वो मुसलमान को नहीं देते। बीफ बैन के नाम पर लाखों कुरैशी बरादरान को बेरोजगार कर दिए, मैंडेटरी किया योगा, फिर बाद में ऑप्शनल किया, अब ये सर्वे कर रहे हैं। अगर सर्वे आपको करना है तो हम डिमांड कर रहे हैं कि जितने मदरसे जाने वाले बच्चे उनको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में शामिल करिए। और अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो कौन रोकता है आपको? और स्कूल्स खोलिए मुस्लिम लोकेलिटीज में, मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो उर्दू मीडियम स्कूल्स है महाराष्ट्र के उनको स्ट्रेंथन करिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए। साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अपना मकतूब इस्तीफा डी श्रीनिवास ने पार्टी सदर सोनिया गांधी को रवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह ज़मीर की आवाज़ पर कांग्रेस छोड़ रहे हैं और जल्द ही टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उधर कांग्रेसी कायदीन ने डी श्रीनिवास को मौका परस्त लीडर करार दिया और कहा कि ओहदे के लालच में डी श्रीनिवास ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि सुनहरे तेलंगाना की तामीर और पसमानदा तबकात की खिदमत के लिए वो टीआरएस में शामिल हो रहे हैं और टीआरएस में शमूलियत की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। ताहम इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना आया है, इससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन तेलंगाना के हुसूल के लिए केसीआर ने ही तहरीक की क़यादत की थी। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनकी ज़िंदगी का तकलीफ दे दिन है। डी श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत इज्जत दी, उन्हें ओहदे का लालच नहीं था और ना ही वो एमएलसी का ओहदा चाहते थे। 2 असम्बली इंतखाबात में 294 बीफार्म उम्मीदवारों के हवाले उन्होंने किए थे। डी श्रीनिवास ने कहा कि सोनिया गांधी ने उन पर जो भरोसा और एतमाद किया था उसे जिम्मेदारी से उन्होंने पूरा किया, लेकिन ज़मीर की आवाज़ अहमियत की हामिल होती है और इसी बुनियाद पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। केसीआर की सितारिश करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि वज़ीर आला पूरे अज़्म के साथ काम कर रहे हैं और यह सब तेलंगाना को तरक्की की सिमत ले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह, I had a very great opinion about him earlier. After I saw his statement today, he is the bluffer. How dare he says that he told me that it has been decided to give it to a Mahila? How dare he says I have suggested that to him? And I am the best judge to take a decision. My conscience is the right thing to guide me. आवाम जो है बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत जोरदार डिसीजन लिए मुझे बोल रहे हैं और आइंदा आपको दिखते रहता। अभी मैं ओपन अप नहीं हुआ, कांग्रेस छोड़ो बोलकर किसी को बोलने वाला नहीं हूं मैं। मेरे लिए जो मुनासिब समझा वो बेसिस में डिसीजन लिया। दूसरी तरफ तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने डी श्रीनिवास को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि डी श्रीनिवास के पार्टी छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ए ललिता को कौंसिल का टिकट देने का फैसला हाईकमान का था और रियासती कांग्रेस ने इस फैसले की तायद की थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर सीनियर की इज्जत का सवाल है तो पार्टी में कई सीनियर कायदीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डी श्रीनिवास को बर्दाश्त किया है, डी श्रीनिवास ने कांग्रेस को नहीं। उन्होंने कहा कि 35 साल कांग्रेस में रहने वाले डी श्रीनिवास 35 दिन ओहदे के बगैर नहीं रह सके। डी श्रीनिवास गारू कांग्रेस पार्टी నుంచి రాజీనామా చేయడం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎటువంటి నష్టం లేదు। కాంగ్రెస్ పార్టీ సముచిత స్థానం గౌరవం కల్పిస్తే 30-35 ఏళ్ల పాటు కల్పిస్తే కనీసం 30-35 రోజులు పదవి లేకుండా మరి వాళ్ళు ఉండలేని। इस मौके पर जाना रेड्डी ने डी श्रीनिवास के फैसले को बात से अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ताकत अवाम है, कायदी नहीं।
कायदीन के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई मौके डी श्रीनिवास को दिए और कांग्रेस पहले भी ऐसे हालात का सामना कर चुकी है। जाना रेड्डी का कहना था कि 1977 में जनता पार्टी की भी ऐसी ही हालत थी। कई कायदीन पार्टी छोड़ चुके थे, लेकिन 1980 में पार्टी कामयाब हुई। भट्टी विक्रमार्का ने डी श्रीनिवास को मौका परस्त लीडर करार दिया। उनका कहना था कि ओहदे के लालच में डी श्रीनिवास ने पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने साबिक पीसीसी सदर डी श्रीनिवास के पार्टी छोड़ने को बात से अफसोस करार दिया। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जिन वजूहात का जिक्र करते हुए डी श्रीनिवास ने पार्टी छोड़ने की बात कही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने डी श्रीनिवास के रवैये को नामुनासिब करार दिया। पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बंगारू तेलंगाना बैच में इजाफा होता जा रहा है। सुधाकर रेड्डी का कहना था कि कांग्रेस को कई चैलेंजेस का सामना है, ऐसे में पार्टी छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। पी सुधाकर रेड्डी ने तरक्याती कामों में कांग्रेस की तरफ से रुकावटें पैदा करने के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस कौमी और रियासती सतह पर खत्म होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की क़यादत पर केडर को भरोसा नहीं रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल डी श्रीनिवास का पार्टी छोड़ना है। उन्होंने कहा कि पार्टी की क़यादत मजबूत न होने से केडर भी साथ छोड़ रहा है। किशन रेड्डी ने दावा किया कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी शानदार मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी बड़ी अपोजिशन जमात बनकर उभरेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि गोदावरी पुष्करालू के बारे में हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन उससे इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत के वज़रा और टीआरएस कायदीन ने जमानत पर रिहाई के बाद तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी की तरफ से किए गए रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। वज़रा और टीआरएस कायदीन ने कहा कि अबूरी जमानत से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, रेवंत रेड्डी को फिर से जेल जाना ही पड़ेगा। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की जमानत पर तेलुगु देशम कायदीन को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 302 मुकदमे में भी जमानत मिल जाती है, लेकिन बाद में सजा भी मिलती है। उन्होंने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को नाथुराम गोडसे की जहनियत रखने वाला करार दिया। जे कृष्णा राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को कोड़ंगल के अवाम से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू की खुशनुदी पसंद है, लेकिन आइंदा इंतखाबात में अवाम इसका जवाब देंगे। जे कृष्णा राव ने कहा कि केसीआर को गद्दी से उतारने का ख्वाब तेलुगु देशम कायदीन को छोड़ देना चाहिए। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि जमानत मिलते ही रेवंत रेड्डी खुद को साफ सुथरा समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने खुद केसीआर के साथ 30 साल तक लड़ाई जारी रखने का दावा किया था। इससे ये बात तो तय हो गई है कि केसीआर तेलंगाना में 30 साल तक सियासत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि सियासत को आलूदा करने को चंद्रबाबू नायडू ने मुनासिब करार दिया है और सियासत में रकमी बदनुवाइयों का सहरा भी चंद्रबाबू नायडू के सर जाता है। उधर टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो केसीआर का मुकाबला कर सके। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को जू का शेर और एक मामूली तिनका करार दिया। उनका कहना था कि आज नहीं तो कल रेवंत रेड्डी को फिर जेल जाना पड़ेगा। टीआरएस रुकन असम्बली का कहना था कि चंद्रबाबू नायडू को भी जल्द नोटिस मिल जाएगी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना से तेलुगु देशम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने जमहूरियत का खून किया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर वज़रा या तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ इल्जामात और बयानबाजियां की गईं तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। टीआरएस की रुकन असम्बली जी सुनीता ने जमानत पर रिहाई के बाद रेवंत रेड्डी की रैली और उसमें उनकी तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की रैली पर तनकीद करने वाले रेवंत रेड्डी ने जमानत के बाद रैली के दौरान क्या किया है। जगन को चोर कहने वाले रेवंत रेड्डी अपने मूंछों पर ताव देते हुए तेलंगाना के अवाम को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर पर अगर तनकीदें जारी रखी गईं तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी को दी गई जमानत की मनसूखी के लिए तेलंगाना एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल कर दी है।
इम्कान है कि इस दरख्वास्त पर जुमे को समाअत होगी। इससे पहले जुमेरात की सुबह तेलंगाना ACB के चीफ AK खान ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से कैंप ऑफिस में मुलाकात करते हुए उन्हें नोट बराए वोट स्कैम की तहकीकात और रेवंत रेड्डी की जमानत से मुतल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। फतेह मैदान के पास एक फंक्शन हॉल में वकला बरादरी की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गुलाम यज़दानी एडवोकेट और दूसरों ने सदर मजलिस का खैर मक़दम किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात 14वीं रोजे की सहर मुंबई में कुरला के मुकामी अवाम के साथ की। कुरला पहुंचने पर कायद मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुकामी बुजुर्गों और अवाम के साथ मुलाकात करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। जुमेरात की शाम बायकुल्ला में अकबर ओवैसी की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुंबई जिमखाने में मुसलमानों के वफ़द के साथ मुलाकात की और दावत सहर में शिरकत की। अहमद बलाला के हमरा बायकुल्ला के रुकन असम्बली वारिस पठान भी मौजूद थे। वफ़द ने मजलिसी कायदीन को मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। मजलिसी अरकान मुकर्ररा ने तयक़ुन दिया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को तमाम मसाइल से वाकिफ करवाया जाएगा और मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वजीर जंगलात जोगू रमना ने बताया कि 3 जुलाई से सितंबर के आखिर तक रियासत में हरिता हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उनका कहना था कि चीन और ब्राज़ील के बाद तेलंगाना में महकमे जंगलात के गैर मामूली वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जुमे को चिलपुरी बालाजी मंदिर के अहाते में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबक़ात को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। इस्लाम पाकीज़ा मज़हब है, शर्म व हया उसका लाजमी जुज़ और निस्फ़ ईमान है। बिलखुसूस माह मुबारक में मुसलमानों में ईमानी हरारत और तक़वा पैदा करने का अहम तरीन ज़रिया है। खालिक़े कायनात ने अपने खुसूसी बंदों की तरबियत के लिए माह मुबारक इनायत फरमाया है, जिसमें रोज़दारों को हर किस्म की बुराइयों, गुनाहों और शहवतों से महफूज रहते हुए अल्लाह की अमान व पनाह तलब करने की खुसूसी तरबियत और रूहानी क़ुव्वत हासिल होती है। न सिर्फ ये बल्कि ख़ुद पर काबू पाने की ताकत के हसूल के लिए भी रोज़ा एक बेहतरीन ज़रिया है। हमारे शहर में भी माह मुबारक अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। मुसलमान बड़ी तादाद में अल्लाह से रुजू हो रहे हैं, लेकिन बाज़ बदनसीब ऐसे भी हैं जो माह मुबारक की बरकतों से महरूम हैं और पार्कों में खुलेआम बेहयाई के मज़ाहरे कर रहे हैं। दोनों तेलुगु रियासतों के तलबा को JEE रैंक जारी न किए जाने पर सरपरस्तों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। सरपरस्तों का कहना था कि उनके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरपरस्तों ने जल्द रैंक जारी करने का मुतालबा किया और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मौक़िफ़ की मजम्मत की। वाज़ेह है कि JEE के नताइज जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक तेलुगु रियासतों के तलबा के रैंक जारी नहीं किए गए हैं। बेगम बाजार में नाकिस मिनरल वाटर प्लांट चलाने वाले शख्स को विजिलेंस के ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया।
तफसीलात के मुताबिक धनराज सिंह नामी शख्स गैर मयारी मिनरल प्लांट के जरिए पानी सरबराह कर रहा था। शिकायत मिलने पर विजिलेंस ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए धनराज को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि नकली ISI मार्क लगाकर पानी सरबराह किया जा रहा था। सिकंदराबाद में मजलिस की तरफ से तालीमी इदारों के तलबा में हेल्थ कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा में हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए। बताया गया कि तकरीबन 12 हॉस्पिटल्स के तहत तलबा का इलाज हो सकता है। तलबा की तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रियासती हुकूमत ने अक़लियतों खासतौर से मुसलमानों में तलाक और अज़दवाजी मसाइल की यकसोई के लिए मैरिज काउंसलिंग सेंटर कायम किया है। महकमे अक़लियती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने मज़कूरा मसाइल को पेश नज़र रखते हुए खुशगवार और काबिल कबूल हल के लिए मैरिज काउंसलिंग सेंटर कायम किया है, जिसके सदरनशीन मौज़ूफ़ जज E इस्माइल होंगे, जबकि शफीकुर रहमान महाजिर एडवोकेट, मोहसिना परवीन एडवोकेट, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन और शरई कौंसल हैदराबाद के मोहम्मद रफ़ीउद्दीन और तंजीम बिन्त हरम की नुमाइंदा सबीहा सिद्दीकी इसके अरकान होंगे। नाज़िमुल क़ज़ात वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद अकरमुद्दीन कन्वीनर होंगे। उन्होंने बताया कि मैरिज सेंटर बज़ात खुद एक काउंसलिंग सेंटर होगा, जहां मियाँ बीवी के मसाइल को दोस्ताना और खुशगवार अंदाज में हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा दोनों पार्टियों को कानूनी इमदाद भी पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। माधापुर DCP की टीमों ने मुख्तलिफ जराइम में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए DCP कार्तिकिया ने बताया कि रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में 23 जून को सैयद खलील पाशा नामी नौजवान ने सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिम कल्याण नामी नौजवान को ख्वाजागुड़ा चौराहे के पास रोककर धमकाते हुए 8,650 रुपये छीन लिए थे। कल्याण की शिकायत पर रायदुर्गम पुलिस ने हरकत में आते हुए खलील को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 8,600 रुपये के अलावा एक यमाहा गाड़ी भी जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक खलील ने कल्याण को रोककर धमकाया था कि उसकी तरफ से उसे जख्म आए हैं और उससे रकम अदा की जाए। कल्याण की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए खलील को गिरफ्तार किया। चंदानगर पुलिस ने भी तिलाई चेन छीनने की झूठी कहानी गढ़ने वाली खातून को तहवील में ले लिया है। DCP माधापुर के मुताबिक 28 जून को 21 साला खातून ने पुलिस को इत्तला दी कि सुबह जब वो घर के सामने नहाने के लिए जा रही थी तो नामालूम शख्स ने उसकी आंख में मिर्च पाउडर डालकर 2 तोले की तिलाई चेन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने जब मुकाम वाक़े का मुआयना किया तो शिकायत करने वाली खातून के बयान और ज़मीनी हकीकत में काफ़ी फ़र्क पाया गया। पूछताछ करने पर मुतासरा खातून ने एतराफ़ किया कि उसके शौहर के दबाव में आकर अक्सर वो अपने वालिदैन के पास से रकम लाया करती थी। मुस्तकबिल में शौहर के मुतालबे को पूरा करने के लिए उसने तिलाई चेन का सरखा होने की कहानी घड़ी ताकि बाद में उसे फ़रोख्त करते हुए शौहर के मुतालबे को पूरा कर सके। कोकटपल्ली पुलिस ने भी एक ऐसे ही वाक़े को बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिम खातून ने पुलिस में शिकायत की थी कि जब वो ड्यूटी के लिए ऑफिस जा रही थी तो ऑटो ड्राइवर और साथ ही मुसाफिर ने चाकू से धमकाकर उसके जेवरात छीन लिए। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात का आगाज किया तो पता चला कि मुतासरा खातून अपने साथियों के साथ पार्टी में गई थी और अपने जेवरात को अपने पर्स में रखा था, लेकिन पार्टी के बाद जब उसका पर्स गुम हो गया तो उसने अपनी गलती को छुपाने के लिए घर वालों और पुलिस को गुमराह करने के खातिर सरके की झूठी कहानी पेश की। मियाँपुर पुलिस ने 27 जून को डकैती की वारदात में मुलविस 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अंजनायलू, शिवशंकर, गंगाधर, पंपाधर्मा और श्रीधर गौड़ ने मुंबई के एक ऑटो डीलर को चाकू की नोक पर धमकाते हुए 5 लाख रुपए छीन लिए थे। पुलिस ने मुंबई के ताजिर मनोज मेहता की शिकायत पर तहकीकात करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के कब्जे से 4,57,000 रुपए, 6 मोबाइल फोन, 1 इंडिका गाड़ी, 1 बाइक और 2 चाकुओं को जब्त कर लिया गया है। सदासिफेट के एक रुई के गोदाम में आग लगने से करीब 9 करोड़ रुपए मालियाती रुई का स्टॉक और दूसरी अशिया जलकर खाकिस्तान हो गई।
तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में अचानक आग लग गई। चंद लम्हों में ही गोदाम के कुछ हिस्सों में फैल गई। इस वाक़े में तकरीबन 7,300 कपास के थैले आग की नज़र हो गए, जिसका थैला 185 किलो का बताया गया है। यह स्टॉक गोदाम के कंपार्टमेंट में स्टोर किया गया था। कुलसुमपुरा पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से फाइनेंस का कारोबार करने वाले मल्लेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जायद सूद पर मल्लेश रकम फराहम किया करता था। पुलिस ने मल्लेश के कब्जे से 1,22,000 रुपए की रकम जब्त कर ली है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए मुसाफिर के कब्जे से 3 किलो सोना जब्त किया गया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक सामान की तलाशी के दौरान ये सोना बरामद हुआ। कस्टम हुकाम ने मुसाफिर को तहवील में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। गोलकुंडा पुलिस ने शेखपेट के एक मकान पर धावा करते हुए गोलंबा फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 40 साला प्रकाश सिंह को गिरफ्तार करके गोलंबे के पैक करने की मशीन के अलावा गोलंबे के पैकेट्स भी जब्त कर लिए हैं। उस्मान सागर पुलिस ने गैर मामूली फुर्ती का मुजाहरा करते हुए कम उम्र लड़के को खुदकुशी करने से रोक लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के दिन पीरा मजीरात देहात राजेंद्र नगर मंडल का रहने वाला 13 साला मल्लेश उस्मान सागर में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने काउंसलिंग के बाद लड़के को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। तेलंगाना में सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टियों के इनेकाद का फैसला। 25 करोड़ रुपए मख्तस। मसाजिद के आयमा और मौज़नीन को माहाना तनख्वाह देने वज़ीर आला का ऐलान। महाराष्ट्र में दीनी मदारिस को स्कूल तस्लीम न करने के रियासती हुकूमत के फैसले की मजम्मत। बैरिस्टर ओवैसी का शदीद एतराज। डी श्रीनिवास ने कांग्रेस छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने साबिक सीनियर लीडर को मौका परस्त करार दिया। रेवंत रेड्डी की जमानत के खिलाफ एसीबी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुंबई के कुर्ला इलाके में सहर और बैकुल्ला में दावत इफ्तार। अकबर ओवैसी की शिरकत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए हुए मुसाफिर के कब्जे से 3 किलो सोना जब्त। और माधवपुर डीसीपी हुदूद में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 6 अफराद गिरफ्तार। फर्जी कहानी घड़ने वाली 2 खवातीन भी तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।